ऑडियो क्रमांक 20। पुस्तक का नाम महाशक्ति की लोक यात्रा। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। हम संतानों के संकल्प, चरणों में अनुरक्ति की भाव भरी कामना। माँ, हम सब संतानों का संकल्प हमारी भावनाओं का सजल उद्रेक है, जो आपकी यादों के सघन होते ही बरबस उमड़ पड़ा है। हम सबको यह तन मन जीवन देने वाली आप ही हैं। हम में से हर एक के जीवन में यदि कहीं कोई उपलब्धियां नजर आती हैं, तो वे सबकी सब आपके आशीषों का ही सुफल है। आपके द्वारा पाए गए अनुदानों को थोड़े बहुत अंशों में आप पर निछावर करने में कुछ खास बढ़ाई नहीं है। इस सच्चाई को हम सभी जानते हैं, पर आपकी सेवा करने की चाहत मन अंतःकरण में इतनी बलवती हो उठी है कि आपके लिए संकल्पित होने से अपने आप को किसी भी तरह रोक नहीं पा रहे हैं। हालांकि यह संकल्प आपकी कुछ विशेष सेवा करने में तो क्या, आपका थोड़ा बहुत ऋण चुकाने में भी अक्षम है। फिर भी ऐसा करने में आपके बालक होने का जो एहसास मिलता है, उसमें हमारे हृदय को प्रगाढ़ आनंद की अनुभूति मिलती है। इस अनुभूति की व्याख्या कर पाने में विश्व की सभी भाषाओं के शब्दकोश मिलकर भी अक्षम है। इस छोटे से जीवन में जो कुछ देखा सुना है, उसमें से कुछ दृश्यों ने मन को बड़ी गहराई से छुआ है। ऐसा ही एक दृश्य उभरता है कि एक ग्रामीण अंचल में एक माता चौके में खाना पका रही हैं। उसके इर्द गिर्द बच्चे खेलते हुए, छोटे छोटे बच्चे मनों में अपनी माँ को खुश करने की चाहत संजोए हैं। उनकी माँ जानती है कि उसके ये बच्चे इतने छोटे हैं कि कोई विशेष काम नहीं कर सकते, फिर भी उनका मन रखने के लिए वह उनसे कभी चिमटा, संडासी, कटोरी, गिलास जैसी छोटा मोटा बर्तन मांग लेती हैं और तभी कोई दूसरी छोटी चीज इधर से उधर रखने को कहती हैं। बच्चों को ऐसे करने में माता के श्रम में कोई खास अंतर नहीं पड़ता। उसे जो और जितना करना है वह उतना ही करती है। कभी कभी तो उल्टे बच्चों की उलट पुलट से उसके कई काम और बढ़ जाते हैं, परंतु अपनी माता के प्रति उमड़ते हुए प्यार को छलकाते हुए छोटे बच्चे जब अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलकर छोटे छोटे हाथों से कोई हल्की फुल्की चीज माँ को सौंपते हैं, तो उनकी उस खुशी का वर्णन करना किसी भी लेखक या कवि के बूते का नहीं होता। बच्चों की यह खुशी देखकर माता भी परम प्रसन्न हो उठती हैं। बस माँ, हम सब के संकल्प में समाई भावना भी कुछ ऐसी है। जिस मिशन को स्वयं आप महाशक्ति विश्व माता संचालित कर रही हैं, उसमें भला कब, कहाँ, क्या और कैसे कोई कमी पड़ेगी, जिसकी जड़ों में युगावतरण परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अनंत तप की समूची ऊर्जा उंडेल रखी है, उसके विकास में भला क्यों किसी तरह के व्यवधान आएंगे। माता भगवती महाकाली और पिता भगवान महाकाल के संरक्षण में संरक्षित इस मिशन को वक्र दृष्टि से देखने की हिम्मत सामान्य मनुष्य तो क्या शनि, राहु, केतु जैसी वक्री और क्रूर कही जाने वाली शक्तियां भी नहीं कर सकती। इस समस्त सच्चाई को जानते हुए भी हम सब तो बस अपनी आकुल व्याकुल भावनाओं को आपको अर्पित करना चाहते हैं। हम में से हर एक को याद है कि आप अपने जीवन काल में कहा करती थी कि यह समूचा मिशन आपका और परम पूज्य गुरुदेव का शरीर है। आपने कहा था कि जब हम लोग, आप और गुरुदेव न रहेंगे, तो इस मिशन के व्यापक विस्तार में हमें देखा और अनुभव किया जा सकता है। हम सबके सम्मिलित संकल्पों में यही अनुभूति निहित है। आपके जीवन काल में हम में से अनेकों को आपके निकट रहने का अवसर नहीं मिला है। हम में से बहुतेरे चाहकर भी आपकी कोई निजी सेवा नहीं कर पाए हैं। बस उसी कमी को हम सब इस दैवी मिशन की सेवा करके पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए हम सब जो धन, श्रम एवं मनोयोग लगाएंगे, उससे हमें आपकी निजी सेवा करने का सुख मिलेगा। अपने विगलित हृदयों से हम सब याचना करते हैं, करुणामयी माँ, हमारी इन सेवाओं को इसी रूप में स्वीकार करिएगा। आपके हम सब पुत्र पुत्रियों में कितनी योग्यता है मालूम नहीं, पर हमारी इतनी योग्यता तो सुनिश्चित है ही कि हम सब जो हैं, जैसे हैं, आपके और केवल आपके हैं। हम सबके सम्मिलित संकल्प इसी मूल भावना की भूमि पर अंकुरित हुए हैं। हम में से हर एक को पता है कि आप सर्वांतरयामी हैं, हमारे हृदयों की प्रेरक शक्ति हैं। बिना कुछ भी कहे, बताए और या जताए आप सब कुछ जानने में, अनुभव करने में समर्थ हैं। फिर भी आपकी भावनाओं की तृप्ति के लिए आपको साक्षी मानकर आपके सामने हम सब नित्य निम्न सत्यों के परिपालन हेतु संकल्पित होते हैं।
हम सब सदा से आपके हैं और मन वाणी कर्म और संपूर्ण अंतःकरण से सदा ही आपके बने रहेंगे। हे दिव्य जननी, हम सब आपके दिव्य बालक बालिकाएं बनने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। अपने मन, वचन और कर्म से ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जो आपकी आन बान और शान के अनुकूल न हो। आप हमारी माता हैं और हम सब आपकी संतानें। हम अपना पारस्परिक जीवन इन्हीं भावनाओं के अनुरूप जिएंगे। किसी के प्रति भी कोई कलुषित भाव, कलुषित विचार अथवा ईर्ष्या द्वेष को स्थान न देंगे। यदि किसी से भूलवश कोई गलती हो भी गई तो भी उसे आपका स्मरण करते हुए प्रीति भाव से क्षमा करेंगे। इस संपूर्ण मिशन को आपके दिव्य शरीर के अनुरूप, शरीर के रूप में अनुभव करेंगे। इसके प्रति सदा ही पुण्य भाव रखते हुए अपने धन, श्रम एवं प्रतिभा को यथाशक्ति अर्पित करते रहेंगे। बस माता, ये हमारे ये 4 संकल्प हम सबके पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतीक है। इस चतुर्विध पुरुषार्थ का एकमात्र उद्देश्य आपके कृपापूर्ण सानिध्य को पाना है। एक बार एक कार्यकर्ता के यह पूछने पर कि माता जी, क्या आप हमसे पूरी तरह से परिचित हैं? उत्तर में आपने हंसते हुए कहा था, बेटा, मैं तेरे रग रग से वाकिफ हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि तू पैदा होने से पहले कहाँ था, किस स्थिति में था, आगे अभी क्या क्या नादानियाँ और शैतानियाँ करेगा और फिर इस शरीर के बाद कहाँ जाएगा। इस पर उसने तपाक से पूछा, कहाँ जाऊँगा माता जी? और कहाँ जाऊँगा माता जी? और कहाँ जाएगा? घूम फिर कर मेरे पास, मेरी ही गोद में तो आएगा। इसके बाद कुछ देर चुप रहकर आप बोली थी, इस मिशन से जुड़े हुए तुम सब लोगों को मैंने ही जन्म दिया है। अपनी ओर इंगित करते हुए आपने बताया था कि इस स्थूल देह की तो सीमा है, इसीलिए मैंने तुम सब लोगों को अलग अलग घरों में पैदा किया है, पर तुम सबकी असली माँ मैं ही हूँ। जैसे जैसे तुम लोग बड़े होते जाते हो, मैं तुम्हें अपने पास बुला लेती हूँ। अभी तुम लोग आए हो, आगे मेरे और बेटे बेटियां आएंगे। तुम लोगों ने मुझे इस रूप में देख लिया, हो सकता है वे लोग न देख पाए, पर इससे क्या, उन सबकी माँ भी तो मैं ही हूँ। मैंने ही सबको जन्म दिया है और अंत में सभी को मेरे पास, मैंने ही सबको जन्म दिया है और अंत में भी सभी को मेरे पास आना है, मेरी ही गोद में, मेरे ही दिव्य धाम में। हे माँ, आपकी वाणी के अनुरूप हमारे सभी संकल्पों का लक्ष्य भी यही है। हम जब तक जीवित रहें, इस मिशन को आपका दिव्य स्वरूप मानकर इसकी सेवा करते रहें, और जब हमारी देह पंच तत्वों में विलीन हो तो हमारी अंतर चेतना आप में विलीन हो जाए। बिना किसी भटकाव के आपकी ओर बढ़ते रहें, चलते रहें। हमें ऐसी शक्ति, भक्ति और प्रगाढ़ अनुरक्ति दो हे माँ। अंत में आपके पावन स्मरण के साथ आपको कोटि कोटि नमन और आपका और अपना आंतरिक समर्पण। ओम श्री भगवती दिव्यर्पणमस्तु।